अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के वेलफेयर बोर्ड जेकेबो स्कीम के बारे में, जो कि जे.एंड.के स्टूडेंट्स के लिए हर साल आती है। इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, इस स्कीम का कोई फ़ी नहीं होता है। जे.एंड.के में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। पूरी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इस स्कीम के थ्रू आप किस तरीके से 15,000 तक पर ईयर ले सकते हो। जे.एंड.के यूथ के लिए गुड न्यूज़ है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको भी इस स्कीम के बारे में पता चल जाए। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जे.एंड.के में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये स्कीम बनाई गई है। चाहे आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप एमएससी करते हो, चाहे आप पीजी करते हो कोई कोर्स, या यूजी कोई कोर्स करते हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, उसके हिसाब से आपको हर साल यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक बात करेंगे तो 2500 आपको हर साल दिए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर 8th तक, तो यहाँ पे 3500 आपको हर साल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हायर क्लास की बात करेंगे तो इसमें से हमारे पास आता है 9th और 10th क्लास, उनके लिए यहाँ पे 4500 हर साल दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद अगर हम 11th एंड 12th की बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे 6000 रुपीज़ हर साल क्रेडिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करेंगे, यूजी का कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 6000 हर साल दिए जाते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 किसी किसी कोर्स में आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि आप बी फार्मेसी करते हो, बीएससी नर्सिंग करते हो, तो उसके लिए आपको 10,000 दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो पीजी के लिए यहाँ पे 15,000 रुपीज़ दिए जाते हैं हर साल। अगर आप एमएससी या पीजी कर रहे हो तो आपको ये क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में। बाकी यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे आपका कोर्स होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट दिया जाता है। किसी को टेक्निकल कोर्स होता है तो उसमें भी आपको अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल या कुछ पैरामेडिकल कोर्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 10,000, किसी किसी केस में आपको यहाँ पे लाइक कि बी फार्मेसी में आपको 18,000 दिया जाता है। आईटी या डिप्लोमा की बात करेंगे 10,000, 3 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स की बात करेंगे तो 30,000 आपको इंजीनियरिंग में दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम BDS, BVSC, BUMS, BMS कोर्स की बात करेंगे, जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है, उनके लिए यहाँ पे 50,000 रुपीज़ आपको हर साल प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि जे.एंड.के के रहने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्लास के हिसाब से स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे देखा। उसके बाद अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इस स्कीम के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पेरेंट्स रहेंगे, चाहे मदर या चाहे फादर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब उनके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, और अगर उनके पास लेबर कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। लेबर कार्ड सिर्फ वही बनवा सकता है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। अगर वो प्राइवेट जॉब कोई भी करते होंगे तब भी वो लेबर कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस भी होगा तब भी आप लेबर कार्ड बना सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी रहेगी, जो आपके पेरेंट्स रहेंगे वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होने चाहिए, और उनके पास जो कैटेगरी होनी चाहिए BPL AAY कैटेगरी होनी चाहिए। APL यहाँ पे ऑलरेडी मुलाजिम रहते हैं, तो ओबियसली APL इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो लेबर कार्ड आप बनवा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स ने अभी तक नहीं बनाया है, आप उनको बता सकते हो कि आप लेबर कार्ड बनाइए। उसके बाद लेबर कार्ड के बेस पे किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, फिर किस तरीके से आपको अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, वो प्रोसेस मैं आपको आगे समझा देता हूं। तो सिंपली एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपके पेरेंट्स पे डिपेंड रहेगी। अब जिन कैंडिडेट्स के पेरेंट्स नहीं है, जो यहाँ पे ऑर्फन है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप अपने भाई का बनवा सकते हो या किसी का भी फैमिली में बनवा सकते हो। उसके बेस पे फिर आप इस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे
एलिजिबिलिटी यही रहेगी कि गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं होना चाहिए। अब अगर हम अप्लाई प्रोसीजर की बात करेंगे तो डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको jkbocw.gov.in पे आना होगा। यहाँ पे आपको वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको न्यू वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपको फर्स्ट टाइम लेबर कार्ड बनाना है। अब अगर आपके पास है ऑलरेडी तो यहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा जो कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करके बनाया होगा, तो वो आपको यहाँ से प्रोसेस करनी है। तो न्यू पे अगर हम बात करेंगे तो सिंपली यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। सबसे पहले 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ए सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ये डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप सच में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हु कैन रजिस्टर, यहाँ पे दिया गया है लिस्ट। तो बहुत सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते रहते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। बाकी मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। अगर मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी ये स्कॉलरशिप स्कीम। अब सपोज़ आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद आपके पास पासवर्ड एंड यूज़र नेम आएगा जो कि यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली जो आपका यूज़र आईडी रहेगा वो रहेगा आपका नंबर, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, वो प्रेस में यहाँ से सिंपली आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड एक बन जाएगा आपको वहाँ से। तो वो यूज़र नेम आपका नंबर रहेगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद पासवर्ड आपको देना है। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो मैं आपको यहाँ से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो इस तरीके से आपका लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। तो लॉगिन पोर्टल पे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको 3 डॉट दिख जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने 3 डॉट पे क्लिक किया। उसके बाद एजुकेशन स्कीम में आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो हमें एजुकेशन स्कीम पे जाना होगा। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कोर्स आप कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने 12th तक पढ़ा है तो स्कूल एजुकेशन, और अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर आपको पहले डिटेल्स देनी है जो कि ऊपर है। इसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, कुछ पर्सनल डिटेल्स है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। सबसे पहले आपको स्कीम का नाम लिखना होगा, उसके बाद एजुकेशन कैटेगरी, उसके बाद कोर्स कौन सा आप कर रहे हो, किस सेमेस्टर, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो, वो यहाँ से आपको फिल करनी है वो डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, और आपको किस अकाउंट में स्कॉलरशिप चाहिए वो आपको यहाँ पे देनी है, जिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर आप अपनी मम्मा के लिए अप्लाई कर रहे हो या अपने पापा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उन्हीं का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसी में फिर स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या रहेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप स्कीम के लिए अप्लाई करोगे आपके पास बोनाफाइड होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका बोनाफाइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल है देन आपका फ़ी रिसिप्ट नहीं लगेगा, देन बोनाफाइड आपको देना है। और उस स्कूल का मार्क्स कार्ड रहेगा जो कि आपने पास आउट किया होगा, कोई भी कोर्स आपने पास आउट किया होगा तो वो आपको अपलोड करना है। अब अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, कोई डिग्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपने फ़ी भरा होगा, तो फ़ी रिसिप्ट ज़रूरी है। फिर फ़ी रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा मार्क्स कार्ड, इसके अलावा बोनाफाइड, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। फिर स्कीम के लिए अप्लाई करना है। स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद आपको फिर चेक करते रहना इसका स्टेटस, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में विद इन टाइम क्रेडिट कर दिया जाता है। हर साल JNK के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जाइए इसके लिए अप्लाई कीजिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए। इस तरीके से आप किसी भी कोर्स, चाहे कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, आप इसके थ्रू स्कॉलरशिप ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।